हेलो गाइज, ए टू टैरो 444 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज एनर्जी चेक में देख लेते हैं कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन एनर्जीज आपको किस बात से अवगत कराना चाहती है। आज की एनर्जी चेक में देख लेते हैं कि आपको क्या जानना ज़रूरी है। तो देखिए, कोई तो पास्ट में ऐसा था जिसने आपके प्यार को ठुकराया था, या आप काफ़ी ज़्यादा मासूम थे और काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते थे ऐसे पर्सन पर, और उसने आपको पास्ट में काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया था। ऐसे पर्सन की एनर्जी आई हुई है जिससे आपका रिश्ता बनते बनते रह गया। अभी क्या है, जो ये नार्सिसिस्ट पर्सन आपके जीवन में था उसकी आपके जीवन से विदाई हो रही है, और आपने एक हेल्दी बाउंड्री जिसने आपको हर्ट किया, आपके दिल को दुखाया, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, ऐसे पर्सन से आप क्या है अब मिलना अवॉइड कर रही हैं, और उसके साथ जो आपका कनेक्शन है उसको कहीं ना कहीं आपने कट कर दिया है, और उससे क्या है बाउंड्रीज दूरियां बना ली हैं, और उसके साथ कोई भी रिश्ता आप रखना नहीं चाहती हैं। तो यह देखकर वह पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहा है। वो कहीं ना कहीं रिग्रेट करता हुआ और सोचता हुआ दिखाई दे रहा है कि पास्ट में उसने जो आपका मासूम दिल था उसे तोड़ने का कार्य किया। अभी क्या है, वो इस सिचुएशन से डील करना चाहता है। अभी वो किसी तरीके से आपको मनाना चाहता है, लेकिन देखिए आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपके सामने सच्चाई आ चुकी है, और आपको क्या है, अभी आप ऐसे लोगों को एंटरटेनमेंट देने के मूड में नहीं है। अभी आप अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपने ओनर के लिए और अपनी प्रोटेक्शन सुरक्षा के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अभी ऐसे लोगों के साथ आप और अधिक रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए आपने अपनी स्वतंत्रता को चुना है। अपने खुद के लिए पहली बार आप आवाज़ उठाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपने आवाज़ उठा भी दी है। किसी न किसी ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन की एनर्जी आई हुई है कि किसी ने किसी का बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है, और उस व्यक्ति को, वो रनर चेजर की सिचुएशन में हमेशा रहता था। वो कभी भी क्या है आपके साथ, अगर आप उसका कितना भी कह लीजिए कि अपनी इनोसेंस की वजह से, अपनी मासूमियत की वजह से आप चाहे कितना भी उसकी बातों पर यकीन करते हो, या आंखें बंद करके जहां वो आपको लेके जाता हो आप चले जाते हो, एक मासूम बच्चे के जैसे आप चले जाते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर की पूर्णतः नज़र आपके ऊपर थी, कि जैसे एक बच्चे को अगर माँ उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, और जब उसके नन्हे कदम खुद ब खुद चलने लग जाते हैं तो माँ कहीं ना कहीं दूर से उसको देखती रहती है कि कहीं मेरा बच्चा गिर तो नहीं रहा है, या कहीं मेरे बच्चे को चोट तो नहीं लग जाएगी। तो ईश्वर गॉड ने क्या किया है, आपको चलने के लिए रास्ता तो दिखाया था, और चलने के लिए आपको स्वतंत्र भी छोड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन था जो आपको धोखा दे रहा था, वो उसके साथ ईश्वर ने आपको अकेला कभी नहीं छोड़ा था। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते थे, और अभी आपका जो फियर था, आपका जो डर था, अभी आप उस पर ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो ऐसा व्यक्ति था अभी उसको आप भागने के लिए छोड़ चुके हैं, कि अगर तुमको जाना है तो तुम जा सकते हो, और अपने लिए आप स्टैंड ले रहे हैं। देखिए डेथ, तो जो ये रिलेशनशिप था अभी वो ओवर हो चुका है। ऐसे व्यक्ति के साथ आप और अधिक
आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन धोखेबाज महिला या पुरुष आपके जीवन में ऐसा है। ये कोई पार्टनर भी नहीं, अगर पार्टनर नहीं है तो ये कोई परिवार का सदस्य या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बेवजह आपको अपनापन दिखा रहा था और हकीकत में वो आपके जीवन में लूट खसोट और आपको धोखा देने के लिए आया था। तो अभी ऐसे कार्मिक जो रिलेशनशिप थे जो बेवजह बिल्ड हो गए थे, अभी ऐसे रिश्ते का अंत हो रहा है और अभी आप उनको सेकंड चांस देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही हैं। अभी आप अपनी ग्रोथ और अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रही हैं। अभी आपने सोच लिया है कि व्हाट्स डेड इज़ डेड, कि जो ख़त्म हो गया है वो ख़त्म हो गया है। अभी तक क्या है, गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश की जा रही थी उन लोगों की तरफ से कि नहीं, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, नहीं फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन अभी आपने सोच लिया है कि किसी भी परिस्थिति की वजह से जीवन नहीं रुकता है, जीवन केवल मृत्यु के बाद ही रुकता है। तो किसी भी व्यक्ति के अनावश्यक दबाव बनाने की आपके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाने की स्थिति में आप ऐसे व्यक्ति को कब तक ढोएंगे, आप ऐसे व्यक्ति के बोझ को कब तक ढोएंगे। तो अभी आपने सोच लिया, देखिए कि जो ख़त्म हो चुका है वो ख़त्म हो चुका है। आप इन लोगों को सेकंड चांस देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए, नार्सिसिस्ट क्लियर निकल के आया है कि ये जो व्यक्ति था ये आपको एक सुनहरी, कह लीजिए कि जिस तरीके से गोल्ड डिगर होती हैं, ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसको पता था कि आपके पास पैसा है या आपसे इनको फ़ायदा हो सकता है, इसीलिए ये अभी तक आपके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अभी इन लोगों की सच्चाई आपके सामने आ चुकी है और ये नार्सिसिस्ट पर्सन अब आपको किसी भी तरीके से बहला फुसला नहीं सकती हैं। अभी आपने अपने लिए स्टैंड लेने का फुल मन बना लिया है। अभी ऐसे लोगों को आप एंटरटेनमेंट नहीं देने वाले हैं, ऐसे लोगों से आप हमेशा के लिए दूर हो चुकी हैं। एंडिंग का कार्ड निकल के आया था और गोल्ड डिगर पर्सन, नार्सिसिस्ट पर्सन की एनर्जी आई। और ये देखिए, छुप छुप के आपको स्पाई करती हैं और आपसे आपके बारे में पूछताछ करती हैं, आपके बारे में जानकारियाँ एकत्रित करती हैं कि अभी ये क्या कर रहा है। अगर ये मुसीबत में है, अगर ये तकलीफ़ में है, तो हम दिखावे के लिए आगे बढ़कर और इसकी सहायता के लिए जाएंगे। और जैसे ही ये हम पर विश्वास करेगा, वैसे ही हम विश्वासघात के जरिए और इसको धोखा दे सकेंगे। लेकिन अभी आपको इसके विषय में पूर्ण ज्ञान हो चुका है। आपको पता है कि जिसका जैसा स्वभाव होता है, जिस तरीके से देखिए, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जो खूंखार पशु होते हैं, वो नुकसान पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। चाहे आप सांप को कितना भी दूध पिलाओ, उसके सामने कितना भी दूध पिलाओ, उसको लाड़ करो, पुचकारो या कुछ भी करो, वो आपको काट देगा, तो आपके शरीर में जहर उतर जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन को, ऐसे व्यक्ति को जो आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं और जो हर समय क्या है, आपके घर पर, आपके जीवन पर नज़र रखते हैं, आपको एक बंधन में रखना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप चाहे कितना भी कर लोगे और अपनी मासूमियत की वजह से आप करते भी हैं, कभी भी इनके किसी भी कार्य को आप मना नहीं करते हैं। आप इनको जितना हो सके उतना फीड कराते हैं, उतना ज़्यादा इनको देते हैं। लेकिन देखिए, जैसे ही मैंने सांप का नाम लिया, वैसे ही ये देखिए स्नेक का कार्ड आ चुका है। जहरीली एक महिला की एनर्जी आई हुई है कि ये कोई जहरीली महिला है जो आपके जीवन में जहर घोलने का कार्य कर रही है। हो सकता है कि ये महिला आपके परिवार की ना हो, लेकिन आपके परिवार के मामलों में बहुत ज़्यादा इंटरफियर करती हो और बेवजह क्या है, आपका
कहने के लिए तो कि मैं आपकी मदद के लिए आती हूँ, या मैं तो आपके पास टाइम पास करने के लिए आती हूँ, आपके घर पे बैठने के लिए आती होगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि सुंदर भी है। ऐसा नहीं है कि बदसूरत है, ये सुंदर भी है, लेकिन अपनी सुंदरता से आपके घर के पुरुषों को रिझाना, आपके घर के पुरुषों को अपनी, कह लीजिए, जहरीली मीठी मुस्कान दिखाकर और उनको बहलाने फुसलाने की भी एनर्जी है कि आगे से तो क्या है ऐसे दिखाती है, और देखिए पीछे से ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर आपके खिलाफ जहर भरती है, आपके घर वालों के कान भरती है। ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग निकल के आई हुई है। एक महिला, जहरीली महिला की एनर्जी आई हुई है। मुझे काफ़ी डाउनलोड भी आ रहा था कि एक जहरीली महिला है, जहरीली महिला है, लेकिन मैं कह नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने रीडिंग की शुरुआत की, मैंने तब भी डाउनलोड मैसेज को नहीं कहा, लेकिन कार्ड्स बोलते हैं। देखिए कार्ड्स में क्लियर निकल के आया है कि जहरीली महिला है, काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए गेमर है, काफ़ी ज़्यादा गेम खेलती है। आपके घर में, आपके रिश्तों में पास्ट से आई हुई ये महिला है कोई। पास्ट में आपने इसको, हो सकता है कि इसकी औकात याद दिलाई हो, आपसे लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन फिर से दोबारा से आई है। क्लियर निकल के आया है कि पास्ट से आई है और दोबारा आई है। दोबारा क्या है, आपको अब की बार नए तरीके से आपके घर में बहुत ज़्यादा नुकसान करने के इरादे से आई है। और ये देखिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, और जो समय का पहिया है वो आपकी तरफ घूमते हुए दिखाई दे रहा है कि जो ये साइकिल है ये दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। अभी टाइम टू हील। ये देखिए, अभी आपकी प्रोग्रेस का टाइम है। अभी आप क्या है, प्रोग्रेस करेंगे और अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान देंगे। ऐसी महिला को आप अपने घर में एंट्री देंगे ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए दरवाज़ा ही मत खोलिए, ऐसे लोगों को अपने घर पे बिठाइए ही मत। क्या फ़ायदा है जब वो बैठ के आपके घर वालों को ही आपके खिलाफ भड़काते हैं, या आपको बैठ के ही, जैसे ही आप ही उनके लिए चाय बनाने के लिए जा रहे हैं। मज़े की बात ये दिखाई दे रही है कि देखिए, आप ही उनके लिए चाय बनाने के लिए जा रही हैं और वो पीछे से आपके ही घर वालों को आपके खिलाफ भर रही है। तो ऐसे लोगों को फीड मत करवाइए, ऐसे लोगों को अपने घर में एंट्री मत दीजिए। ये अभी दोबारा से रिपेयर करके अपने आप को एक नए सांचे में ढाल के एक नई कहानी लेकर आपकी तरफ आ रही है। तो ऐसी महिला का, ये देखिए, अपने जीवन से अंत कर दीजिए। देखिए, किसी को मारने के लिए नहीं कहा जाता है, किसी को भड़काया नहीं जाता है, बल्कि क्या है, अपने जीवन से ऐसे लोगों को हटा दीजिए। ऐसे लोगों को अपने जीवन में एंट्री ही मत दीजिए, ये आपको कहा जा रहा है। चलिए महादेव डेक से भी देख लेते हैं कि महादेव आज आपको क्या बताना चाहते हैं। महादेव आज आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, देखिए वेरी फास्ट। सैक्रेड एक्सचेंज। देखिए, महादेव स्वयं आपको इस तरीके से समझा रहे हैं और आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको जो आप मासूमियत से कार्य करते हैं, या जितनी आपके अंदर मासूमियत है, आपके महादेव आपकी मासूमियत को जानते हैं। इसलिए कभी भी आप देखिए, महादेव से कुछ भी मांगते हैं, महादेव आपको मना नहीं करते हैं, लेकिन महादेव चाहते हैं कि आप ऐसी महिला को अपने जीवन में एंट्री ना दें जो कि इतनी ज़्यादा खतरनाक और जहरीली है, जिसकी वजह से आपके जीवन में, देखिए, अगर ईश्वर आपको किसी कार्य के लिए मना करते हैं और आपको समझाना चाहते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग मानते नहीं हैं और उस वजह से वो धोखा खाते हैं। एक पल के लिए अगर आप रुक कर थोड़ा सोचेंगे और ऐसे लोगों की सच्चाई को देखने की कोशिश करेंगे जिसने पास्ट में आपको धोखा दिया है,
तो आपको समझ में आएगा कि अंडरस्टैंड द सेक्रेड एक्सचेंज ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। देखिए, जो अगर आपको इक्वल आपसे लेन देन करता है, कि ऐसा थोड़ी है कि हर समय आप ही झुकें। महादेव नहीं चाहते कि हर समय आप ही झुकें या आप ही क्या है मांगने के लिए हाथ बढ़ाए रहें। अगर आप अपनी भक्ति ईश्वर को देते हैं तो ईश्वर की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो आपको सुरक्षा प्रदान करे। आपको आशीर्वाद देते हैं ईश्वर आपकी भक्ति के बदले, और ये सच्चाई है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि दोबारा से साइकिल को मत घूमने दीजिए, दोबारा से साइकिल के पहिए को मत घूमने दीजिए, दोबारा से जो आपके साथ हो चुका है उसे मत होने दीजिए। क्लियर ना तो ना, आपको बुरा ही बता देंगे, बताने दो। आपको किसी से सर्टिफिकेट लेना है, नहीं लेना ना, सर्टिफिकेट मत लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कहीं जॉब नहीं मिलेगी। आपकी मासूमियत का सिर्फ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और महादेव आपको अपनी शरण में रखना चाहते हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल के आई है। अबंडेंस फॉर ऑल, आपके जीवन में हर तरीके से धन वर्षा, ईश्वर की कृपा से धन वर्षा हो रही है। और कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो स्पाई करते रहते हैं और उनको पता चल जाता है कि आपके जीवन में कहीं से धन आ रहा है, तो ऐसे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए, आपको लगता है कि अचानक से आपको कोई सुरखाब के पर लग गए हैं। आप तो वही हैं जिनको पास्ट में इन लोगों ने गालियाँ दी, जिनको पास्ट में इन लोगों ने धोखा दिया, जिनको पास्ट में इन लोगों ने खूब सताया, खूब दुख दिया। तो आपके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ ये ऐसे लोग होते हैं जो स्पाई करते रहते हैं। इनको पता होता है कि आपके पास पैसा आने वाला है या आप किसी तरीके से सुखी होने वाले हैं। ये सिर्फ आपके जीवन में आग लगाने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरियां बना के रखिए। महादेव कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के साथ हमेशा हूँ, और भक्त कहता है कि मेरे महादेव ही महाकाल है। यदि मेरे बारे कोई बुरा सोचता, करता या चाहता है तो मैं महादेव की शरण में हूँ। महादेव ही ऐसे बंदों को मुझसे दूर रखेंगे और महादेव ही ऐसे बंदों को संभालेंगे। छोड़ दीजिए महादेव के चरणों में ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों से दूरियां बना के रखिए। बहुत ही प्यारा मैसेज आया है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को, मैं महादेव की शरण में हूँ, मैं महादेव की शरण में हूँ। जो मेरे बारे में बुरा कहता, चाहता, मनाता है, मेरे महादेव ही बाबा महाकाल हैं, और मेरे महादेव, मेरे महाकाल प्रभु ही उसे देखे संभालेंगे। ये कहकर हर हर महादेव लिखकर, जय महाकाल लिखकर जरूर क्लेम कीजिएगा। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई हुई है।